नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अशरफ टीटीएन के साथ। मैं आज हूं फतेहगढ़ में, मोहल्ला मुरादपुर। नाजरीन, यहाँ पे एक बहुत दिलखराश वाक़या हुआ है। हम उस फैमिली के साथ मौजूद हैं, उस घर में मौजूद हैं। एक बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा बदफेली हुई है और मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ एफआईआर भी दर्ज हुई है। एक ने अपनी बेल करा ली है, जिसको प्री रेस्ट बेल कहते हैं, टैरम बेल कहते हैं। उसने बेल करा ली है, तो एक गिरफ़्तार है। ये मुतासर बच्चा और उसका वालिद हमारे साथ है और ये खुद ही अपनी ज़बानी बताएंगे कि इनके साथ ज़्यादती हुई है, बदफेली हुई है, उन्होंने ज़बरदस्ती की है, जो कि एफआईआर में भी दर्ज है। और बच्चे को ये कहा गया कि बिल्कुल घर पे बताना नहीं है वरना जान से मार देंगे। आए बच्चे की ज़बानी ही उसकी दास्तान को आगे बढ़ाते हुए आगे सुनते हैं। बच्चा खुद बताएगा कि उसके साथ ये कैसे कैसे ज़्यादती हुई, कैसे कैसे वो करते रहे और किस तरह उसको धमकाते रहे। जी बेटा, आपका नाम क्या है? काशिफ। काशिफ, ये सारा वाक़या बताओ जो आपके साथ हुआ है। मैं कटिंग करवाने गया था आज से 2 महीने पहले, ठीक है। तो मैंने कटिंग करवाने गया तो इसने आगे से दुकान में शीशे बंद कर लिए। किसने? सफियान ने और सजेब ने। और इन्होंने गन पॉइंट के ऊपर, इन्होंने मेरे ऊपर गन रख के कहा कि हमने तेरे साथ ज्यादती करनी है। मैंने से बोला मैं अपने घर बता दूंगा, तो इसने बोला मैं तुझे गोली मार दूंगा अगर तूने घर बताया। तो इसने मेरे साथ ज्यादती की है और मुझे ब्लैकमेल करता था कि अगर तूने ये घर में बताया तो मैं तुझे मार दूंगा, गोली मार दूंगा, और तेरी वीडियो इंस्टाग्राम पे फेंक दूंगा, फेसबुक पे फेंक दूंगा। तो इसने मुझे बोला था कि तूने घर में नहीं बताना। तो मैंने अपने घर में नहीं था बताया, ठीक है। और ये मुझे ब्लैकमेल करता था कि अपने घर से पैसे लेके आ, तो मैं ऐसे पैसे भी ला के देता था। और मुझे गन पॉइंट पे यानी कि हाथ में पकड़ा के कहता था कि मैं जो कहूँगा तू ये मेरे पीछे पीछे बोलो। और मेरी वीडियो बनाता था कि तू ऐसे कर, जितना मैं मुजरम हूँ उतना तू भी मुजरम है। तो ऐसे ऐसे मुझे ब्लैकमेल करता था ये बहुत ज़्यादा। और जो इसने मुझे 2 से 3 दफ़ा इसने मेरे साथ की है ऐसे ही। इसने ज़्यादती की है मेरे साथ। मैंने इसे मना भी किया, मैंने अपने घर बता देना, तो आगे से मुझे धमकियाँ देता था अगर तूने अपने घर बताया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। ये पिस्टल भी आपको दिखाता था? जी, पिस्टल से ब्लैकमेल करता था। कितनी दफ़ा इसने किया आपको ब्लैकमेल? इसने 2 से 3 दफ़ा इसने मेरे साथ ज्यादती की है। और 2 से 3 दफ़ा पिस्टल दिखाता रहा है जी। और कहता रहा कि आपकी वीडियो बनाई है और अगर घर में बताया तो वीडियो अपलोड कर देंगे, दिखा देंगे किसी को। जी। तो फिर आपने क्या किया? और इसने उसके बाद जिसने मुझे कहा कि मुझे अपने घर से पैसे ला के दे, और मैं से अपने घर से पैसे ला के देता करता था। कहता था अगर तूने ना ला के दिया तो मैं तुझे मार दूंगा और तुझे मारूंगा भी। आप उसको पहचानते हो? जी। क्या नाम बताया आपने उसका? सजेब। और दूसरा नाम? सफियान। और इन्होंने गन पॉइंट के ऊपर इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की और मैं मजबूर हो के तीसरी जब ये दोबारा मेरे से करने लगे हैं 13 तारीख को, तो मैंने मजबूरी में अपने घर बताया। और फिर मेरे घर वालों को पता लग गया, तो फिर उन्होंने दुकान पे जो गए हैं उनकी, ठीक है। और फिर बात हुई है तो फिर सारे मेरे घर वालों को पता लग गया। और जब मेरे से नहीं बर्दाश्त हुई तो मैंने अपने घर आके बता दिया कि मामा मेरे साथ इन्होंने ये किया है। नाज़रीन, बच्चे का वालिद भी हमारे साथ मौजूद है। अशफाक भाई, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? उसने हमारे साथ बहुत जास्ती की, बहुत बुरा किया है हमारे साथ। हमारे बच्चे को ब्लैकमेल करते रहे, हमें तो पता नहीं लगा। हमारे महल्ले वालों ने, सब ने, बच्चे ने मजबूर होकर बताया, डांटा, घरों पैसे भी निकाले और उसको दिए, सब कुछ किया। और 12 तारीख को हम 12 लोगों ने बताया कि ये जास्ती हो रही है। फिर ये भी बका, इसको मैंने मारा, सच बात बताओ। फिर उन्होंने दसिया सानू, तो फिर ही सारे कार्रवाई की, फिर ही पर्चा करवाया, फिर ही भजे नठे सारे कि सानू तो बड़ा डेर लगा जुल्म करन। हम सानू इंसाफ चाहिए, मेहरबानी। अब आप क्या चाहते हैं, किससे मुतालबा करना चाहते हैं, क्या किससे इंसाफ की अपील कर रहे हैं? ਅਸੀਂ तो ये भी कहांगे सर कि सानू मरियम नवाज भी साडी सुने और साडी गल पुलिस भी सुने कि सर वाकया वेख्या पुलिस ने भी आके। नाजरीन, मैं उस फैमिली में बैठा हूँ, उनके वालिद साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। ये मेरे हाथ में एफआईआर भी है और ये एफआईआर होने के बावजूद भी इस पर कोई इतना खासा अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस फैमिली ने हमें इतला की है। और हमारा यही काम है कि जहाँ इस तरह की जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी होती है, हम बर वक्त अपनी टीम के साथ पहुँचते हैं। और यही आवाम के साथ एक हमदर्दी है
तो हम इनके कहने पे इनके घर में मौजूद हैं। नाजरीन, ये एक और बच्चा, ये एफआईआर को देखते हुए तो हम समझे थे कि वो जो मुलज़म हैं औबाश किस्म के लड़के हैं, और यहाँ पे आकर तो हमें और ही पता चला एक और बच्चा जो उनका शिकार हुआ है, जो मुतासर बच्चा है, नोमी उस बच्चे का नाम है, मेरे साथ बैठा हुआ है। उस बच्चे से भी पूछते हैं कि उसके साथ उन्होंने किस तरह की ज़्यादती करने की कोशिश की और क्या क्या बातें उन्होंने आपके साथ की हैं। ये मैं ये बच्चे से पूछता हूँ। जी, मैं सफ़ियान जो है और ये शदेब भैया जो इन्होंने मुझे फंसाया, ठीक है, और इन्होंने मुझे कहा कि अपनी आप ही का मेरे साथ सेटिंग कराओ। तो इन्होंने जी मतलब कि मैं उनके साथ मेरा प्यार है, तो इसको मैंने बताया, तो मैंने कहा मैं अपने घर बता दूंगा। तो मैं उस दर केस से निकल गया हूँ। तो उसके बाद ये फंस गया, तो मैंने अपना छोड़ के मैं इसके पीछे तो बेटा आप उनको पहचानते हो, क्या नाम है? शदेब और सफ़ियान। नाजरीन, ये मुतासरा बच्चा जो है, इसकी वालदा भी है, वो बहुत रो रही है, अभी बहुत गमज़दा है, ज़ाहिर वाकई इस किस्म का है। तो आइए जानते हैं बच्चे की वालदा की ज़बानी। जी बाजी। भाई मेरे बच्चे ने जास्ती की, मैनू भाई इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी मरियम नवाज अगे यही अपील कि सानू इंसाफ दिता जाए। बहुत जास्ती हुई मेरे बच्चे नाल। मेरे बच्चे नू कुछ मार देंदे, एक तो सुੱਟ देंदे, सानू पता ही नहीं सी लगना कि साडे बच्चे नाल हो गया। जिन्ना को उन्होंने ब्लैकमेल किया मेरे बेटे नू। 6वीं क्लास च मेरा बच्चा पढ़ने वाला। जी सीएम साहिबा, ये क्रिश्चियन बच्चा है और एक उसका दोस्त जो मुस्लिम बच्चा था, नोमी। आपने क्रिश्चियनों को अपने माथे का झूमर कहा है, और ये अक़लियत का खाली वाक़या नहीं है। वो नोमी जो बच्चा है उसका भी आपने बयान सुना। नाजरीन, सीएम साहिबा से फैमिली अपील कर रही है, उसकी वालदा रो रही है, और ये 13-14 साल का बच्चा है, और इस तरह की ज़्यादती होना सीएम साहिबा, ये एक सवालिया निशान है। नाजरीन, ये मुतासरा बच्चे का भाई है, वो भी कुछ बताना चाह रहा है, ये सुने। ये मेरा भाई है और इसने बताया हम घर आकर, तो हमने इसे पूछा है, फिर हम गए हैं और हमने कार्रवाई की है, पर्चा कराया उनके ऊपर, सीसीडी को भी बताया है पर्चा, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। अब हम आपको बताना चाहते हैं ये बात है, ये वाक़या हुआ है और हमें इंसाफ चाहिए। मुतासरा बच्चे का भाई जिसकी ज़बानी आपने सुना, और ये बार बार सवाल यही होता है कि एफआईआर होने के बावजूद अभी तक कोई खातिरख्वाह कार्रवाई नहीं हुई, जो कि वाज़े सामने है। एक बंदा मुलज़म हो के इतना घिनौना काम करके वो अपनी बेल करवा लेता है, और ऐसे दरिंदा सब इंसानों के लिए तो मरियम साहिबा, सीएम साहिबा, आपने बोला है कि उनको सरेआम मार देना चाहिए। आपने बड़े अच्छे काम भी किए, सीसीडी ने बड़े अच्छे काम किए। तो ये फैमिली की आपसे रिक्वेस्ट है सीएम साहिबा कि यहाँ पे भी कोई इस तरह का सीसीडी वाला काम करें कि ये दरिंदा सिफ्त जो लड़के हैं, जिन्होंने छोटे बच्चों को भी नहीं देखा कि यार ये छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बदफेली की है। नाज़रीन, हमारे साथ एक भाई हैं जो सियासी समाजी वर्कर हैं, और इनकी वजह से ही आज हम इस मुतासरा फैमिली तक पहुंच पाए हैं। आइए भाई आसफ से उनकी ज़बानी सुनते हैं ये दास्तान के बारे में। जी सर, ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ठीक है। पर्चा होने के बावजूद मुलजम को बेल मिल गई है, लिहाजा असी चाह रहे हैं कि मरियम नवाज इस पर एक्शन लवे तो फ़ौरन बदलाव हुए। आसिफ भाई, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और आपने ये एफआईआर जो है इस पे कहाँ तक अमल हुआ है और वकील साहब ने आपको क्या कहा? अभी तक तो सिर्फ मेडिकल के पीछे भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। बेल मुलजम ने करा ली है, उसको फिर आज डेट मिल गई है। अच्छा, मुलजम को फिर डेट मिल गई है, ये एफआईआर देखने के बावजूद भी डेट मिल गई है। नाजरीन, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ये एफआईआर जो मेरे हाथ में, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मुलज़म को फिर बेल मिल जाती है। एक दरिंदा सिफ्त इंसान जिसने बच्चों के साथ बदफेली की है और बच्चों की वीडियो बनाकर उनको धमकाया जाता है बाकायदा तौर पर कि अगर आपने घर में बताया तो हम आपको फायर मार देंगे। तो सीएम साहिबा, ये नज़रें इन लोगों की आप पर ही जाती हैं।
ये सवालिया नज़रें जिनको हम तो बराह रास्त देख रहे हैं, हमें बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि ये अपनी दास्तानें बयान करते हुए रो रहे हैं। इनके वालिदैन रो रहे हैं, उनका वालिद रो रहा है, वालदा रो रही है। हमारे साथ जो आसफ़ भाई हैं, इनकी वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। इन्होंने हमें इत्तला की कि ये पुलिस वालों ने, ज़ाहिर है उन्होंने देखा कि पुलिस वाले इंसाफ नहीं कर रहे, पुलिस वाले टाल मटोल कर रहे हैं। जब बच्चे कह रहे हैं, बच्चे पहचान रहे हैं, मोहल्ले वाले गवाही दे रहे हैं कि ये दरिंदा सिफ्त जो शाहजेब है और सफ़ियान है, ये नाम ले रहे हैं मोहल्ले वाले, तो इसके बावजूद भी पुलिस इतनी टाल मटोल कर रही है, ये हमारी समझ से बाहर है बात। नाज़रीन, ये FIR मेरे हाथ में है और मुल्ज़म ने इकरार भी कर लिया है, जो पकड़ा हुआ है उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है कि मैंने जुर्म किया है, और इसके बावजूद भी पुलिस टाल मटोल कर रही है। आप स्क्रीन पर FIR भी देख रहे हैं कि ये FIR पे जो नामजद मुल्ज़म है सफ़ियान है, जो गिरफ़्तार है, उस बंदे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हमने जुर्म किया है। इसके बावजूद भी फिर पुलिस की जानिब से शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। सामने गली है, इस गली से बाहर हम निकले हैं, ये मेन पर आ गए हैं और ये मोहल्ले वालों की राय जानना चाह रहे थे। हम देखना चाह रहे थे कि वाकई जिन पे FIR हुई है वो लड़के इसी तरह के हैं। तो ये मोहल्ले वाले हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछते हैं उन दरिंदा सिफ्त लड़कों के बारे में। जी सर, आप बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रज़ाक है। अच्छा, आप उन लड़कों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये गलती काम हुआ है, ये तो क्या होना चाहिए? ये मामले में इंसाफ मिलना चाहिए मुझे करके ना थे। बहुत गलत काम होया, बाल नाल ज्यादती हुई बर्दाश्त नहीं होंदी पई। सानू फैसला सही चाहिए, अग्गों तो ला महल्ले कोई हरकत ना करे। मरियम नवाज से अपील है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। नाजरीन, जिस बंदे से भी पूछें वो CM साहिबा का नाम ले रहे हैं कि हमें CM साहिबा से इंसाफ की बार बार अपील कर रहे हैं। हमारे साथ दोस्त हैं, इनसे पूछते हैं। जी, आप क्या चाहते हैं? जी, तब तो मैं मौके पे मौजूद नहीं था, मैं काम पर था। जब वापस आया तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे वक़ूआ हुआ है बच्चे के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने कार्रवाई की है, उनको पकड़वाया है, ताकि आगे जो और बच्चे हैं उनकी कम से कम ज़िंदगी महफूज हो। जी दोस्त, आप इस वाक़े के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप किससे तवक्को करते हैं, किससे आप इंसाफ की अपील कर रहे हैं? जी सर, हमने पर्चा ही कराया था सर, वो बात नहीं सुन रहे, बात को गोल मोल कर ही आ रहे हैं। ठीक है सर, हमको इंसाफ चाहिए। हम मरियम नवाज से आगे ही कहना चाह रहे हैं, अरेस्ट करने चाह रहे हैं। हमको इंसाफ चाहिए, ये चीज़ सर हमसे बर्दाश्त नहीं हो जा रही। जी भाई, आप क्या कहेंगे? ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾफ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। नाजरीन, ये मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं और इनका यही कहना है कि CM साहिबा से हमारी दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए। क्या? मेरा नाम तरवीर। आप क्या चाहते हैं? ये भाई है मेरा छोटा भाई है। बात ये है कि ये काम नहीं होना चाहिए, ये मसला नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं। यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे आते हैं, ये दुकान नहीं बनवानी, ये दुकान में सारा कुछ हुआ है, लिहाजा हमारी को बात नहीं सुन रहा। नाजरीन, ये वो सामने दुकान है, उस दुकान के सामने खड़े हैं और ये लोग हमें बार बार यही कह रहे हैं कि आप CM साहिबा को हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिया जाए। ये सब लोग, ये आपको कैमरे में नज़र आ रहे हैं, ये सब लोगों की एक ही आवाज़ है कि उन दरिंदा से लड़कों को इबरतनाक सज़ा दी जाए। और ये CM साहिबा को बार बार कह रहे हैं कि CM साहिबा हमें इंसाफ दिया जाए। जी आसिफ भाई, ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੌਰਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਨਾਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਕੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਇੰਨਾ ਚੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਪਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ? ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ, ਚੱਲ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਣਾ, 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ।
ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਇੰਨਾ ਚੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। 1-2 ਦਫਾ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਾਸ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ। ਵਿਕਾਸ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸੈਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਿਆ ਸੈਂ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹ ਬੁਝੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਹੁਤ। ਚਲੋ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੇ ਓਏ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ। नाजरीन ये आसफ साहब हैं, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी की है और रिकॉर्डिंग में धमकियां हैं जो आपको सामने स्क्रीन पे सुनाई देंगी कि वो धमकियां दे रहे हैं कि अगर घर में बताया, बच्चों को कह रहे हैं कि अगर घर में बताया तो हम आपको जान से मार देंगे, हम आपको गोली मार देंगे। जी भाई सर हम कहेंगे कि सीएम पंजाब ये हमें इंसाफ दिलाए, ठीक है? कि ये जो भी हुआ है ना, इसके पीछे ऊपर से हमारे साथ वो बदमाशी करते हैं बच्चों के साथ, वो जो भी है इनको ये उनसा ना इंसाफ हो, हमें उनको सज़ा मिले। नाजरीन लोगों की राय आपने सुनी है। लोगों का यही मुतालबा है कि उन इंसानों को जिनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है और एक टैरम बेल पर है, पुलिस टाल मटोल कर रही है। इन सब की यही CM साहिबा से रिक्वेस्ट है कि उनको जितनी जल्दी हो सके गिरफ़्तार करके करार वाकई सज़ा दी जाए। जहाँ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, हम बर वक़्त वहाँ पहुँचते हैं। और आज भी आप देख रहे हैं कि जिस मोहल्ले में हम आए हैं फतेहगढ़ में, यहाँ पे बच्चे के साथ बदफेली हुई है। बच्चों को उन्होंने पिस्तौल दिखाकर डराया धमकाया है और उनको ये बोला है कि अगर आपने घर में बताया तो हम आपको फायर मार देंगे। नाजरीन ये इनकी बार बार यही रिक्वेस्ट है CM साहिबा से कि हमें जितनी जल्द मुमकिन हो सके इंसाफ दिया जाए। नाजरीन मलिक मोहसन साहब हैं, ये भी महल्लेदार हैं और ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मोहसन भाई। जी ये सर जो बच्चों के साथ हुआ है ये काम नहीं होना चाहिए। ये ऐसे हमारे माशरे में जो है दूसरे बच्चों पे भी बुरा असर पड़ेगा। हम तो यही कहेंगे इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इनको CCD के हवाले किया जाए ताकि इन्हें पता चले कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए। भी आने वाली नस्ल क्या समझेगी, क्या सोचेगी। इसको कानून के हवाले करके अच्छा किया इन्होंने। जो भी मामला हमारे आसफ भाई हैं, ठीक है, ये हमारे चाचा जी हैं, हमारे पास हमारे हमसाए हैं, बहुत अच्छा ताल्लुक़ है इनके साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उनको यही हमारी रिक्वेस्ट है कि CCD के हवाले किया जाए। नाजरीन मुख्तलिफ़ राय मुख्तलिफ़ लोगों से आपने जानी और हम यही उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ मेज़बान डॉक्टर अशरफ को इजाज़त दे। खुदा हाफ़िज़।